राहुल जी आए मेरे घर और मैंने देखा कि हाँ ठीक है। फिर वो कहने लगे कि भाई मिट्टी कैसे बनाते हैं, कैसे दीवा बनता है। मैंने कहा मैं सिखाऊंगी। तो मैंने पहले उनसे मिट्टी तड़वाया और फिर छनवाया। छनवाने के बाद उसको मिट्टी को भिगोया, फिर गुंदी बनवाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के बिंदापुर इलाके में, जो कि द्वारका इलाके में आता है। और यहाँ पर आज सुबह तड़के ही जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी पहुँचे थे और एक घर में, उस घर में जहाँ पर हरकिशन जी रहते थे, अब वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो सुनकर वो यहाँ पहुँचे थे। हरकिशन जी प्रजापति जो है कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। उन्होंने कई अवार्ड जीते हुए। मैं दिखाना चाहूँगा जो ये है प्रजापति जी और इनकी जो फ़ोटोएं लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं हर एक बड़े नेता के साथ में जो है इनकी फ़ोटोएं हैं। और इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, जो कि राष्ट्रपति से भी ये सम्मानित किए गए थे। और आज उन्हीं से मिलने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचे। उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। और उस वक्त जब सुबह के 6 बजे थे, लोग उठे भी नहीं थे, उसी बीच में जो है राहुल गांधी जी की जो गाड़ी इनके घर के सामने रुकती है। कुछ लोग आके इनको सूचना देते हैं कि राहुल गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। और उस वक्त पूरे घर में एक खुशी का माहौल था, हड़कंप था कि अचानक कैसे पहुंच गए राहुल। पहले तो इन लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी पहुंचे भी हैं कि नहीं, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा राहुल गांधी जी अपने काफिले के साथ खड़े हुए थे। अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे। और यहाँ पर इसी जो है, ये देखिए अब जो बर्तन है जो मिट्टी के, ये जो 2 चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं, ये उन्होंने बनाया है उनके मदद से। और आपको मैं दिखा दूं कि इसी जो है कुर्सी पर बैठकर, और इसी जो है जो चाक इसे बोलते हैं, जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इस पर बैठ कर लगभग 1 घंटे तक परिवार वालों से बातचीत की और उन्होंने बर्तन बनाना सीखा। बातचीत में उन्होंने परिवार वालों को हाल खबर भी ली, कुछ ही तरह की आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो उसके लिए भी बात की, और यहाँ के कल्याण के लिए भी बात की कि यहाँ जो प्रजापति कॉलोनी के लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, किस तरह से मुसीबतें फेस करते हैं। और वो सब बातचीत के दौरान उन्होंने ये बर्तन बनाया और उन्होंने कुछ जो है बर्तन यहाँ लेकर भी गए। हम उन्हीं के परिवार से बात करेंगे। आंटी, सुबह सुबह जब पहुँचे तो कैसा लगा, मतलब क्या फील हुआ आप लोगों को? मेरे को तो फील अच्छा होया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वो सुबह सुबह आके उन्होंने बेल बजाया और मैं जगी हुई थी, तो उठ के मैं नीचे गई। राहुल जी आए मेरे घर और मैंने देखा कि हाँ ठीक है। फिर वो कहने लगे कि भाई मिट्टी कैसे बनाते हैं, कैसे दीवा बनता है। मैंने कहा मैं सिखाऊंगी। तो मैंने पहले उनसे मिट्टी तड़वाया और फिर छनवाया। छनवाने के बाद उसको मिट्टी को भिगोया, फिर गुंदी बनवाई। वो सब उन्होंने किया? हाँ बिल्कुल उन्होंने किया और फोटो भी लेके गए। फिर मैंने व्हील पे लगवाई। मैंने कहा ये लो मैं लगा देती हूँ। फिर उनसे मिट्टी लगवा के फिर वो पोड़ी ऊपर चढ़ाया, फिर नीचे करवाया, फिर ऊपर चढ़ाया, फिर नीचे करवाया। 3-4 बार करवा के जो बबलिंग होती है ना, हवा, वो निकलवाई। मैंने कहा इसमें जो हवा होगा थोड़ा वो निकल जाएगा। फिर भी थोड़ा रह गया था क्योंकि उनकी बनाई हुई गुंदी थी। तो अच्छा उनका रिस्पॉन्स था, अच्छे से उन्होंने फिर भी बनाया। और कितनी देर यहाँ पे रुके? 1 घंटा, 1 घंटा रुके और बात करते रहे। मेरी बेटियों से मिले, वो बात करते रहे कैसे कैसे ये बर्तन बनाया इतना बड़ा। मैंने कहा ये मेरा हैंडमेड बर्तन है और पहले मैंने क्वेल करके अब इसको बनाया, फिर वीटिंग किया, फिर उस पर डिजाइन मोटा मोटा करके फिर गोलियां बना बना के उस पर चिपकाया। सारा काम उसका हैंडवर्क। तो जो एक पत्थर की जो खुदाई होती है ना, उस तरीके से मैंने वो भी दिखाया कि पत्थर में से जैसे खोद के निकालते हैं, वो भी दिखाया और डिजाइन भी बनाया उस पर। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने बनाया, तो क्या बनाया था बर्तन में, किस चीज़ को बनाया उन्होंने? पहले सबसे पहले उन्होंने दीवा बनाया जो टूट के हाथ में आ गया था। फिर दोबारा से फिर स्टार्ट हुए, फिर उसने बनाया, फिर थोड़ा मोटा पतला बना, वो भी मैंने हटा दिया। फिर दोबारा तिबारा उन्होंने करके दीवा बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बनाया तो मैंने कहा देखो एक आंगली यहाँ लगाओ किनारे पे और गिरारी इसके ऊपर रखो तो इक्वल आ जाएगा। तो उन्होंने किया और बनाया। तो आपने उनको भी सिखाया? उनको भी सिखाया मैंने। अच्छा, बात करें हरिकिशन जी की, आपके हस्बैंड की, तो उन्होंने भी कई अवार्ड जीते। कहाँ कहाँ से अवार्ड जीते और क्या क्या उन्होंने बनाया? सबसे पहले उन्होंने संस्कृति अवार्ड जीता था, जो 5 लोगों को देते थे लिखे पढ़े को।
जो अपने उसमें कुछ नया जोड़ा था बच्चों ने। और उसके बाद उन्होंने एक सतीश गुजराल होते थे, उन्होंने कहा भाई ये तो एक नई कलाकृति मिल गई हमने, तो सतीश गुजराल ने अवार्ड दिया। ये कौन से सन में दिया ये याद नहीं मेरे। तो और अब तक लगभग कितने अवार्ड जीत चुके थे वो? उन्होंने कम से कम 8-10, जैसे किसी उसमें चले गए वहाँ से मिल गया। और फिर ये राष्ट्रपति पुरस्कार, और उसके बाद लिया नेशनल अवार्ड, फिर शिल्प गुरु, और पद्मश्री का रखा था, वो तो उनको मिल नहीं पाया, वो तो चले गए थे, उनकी वहाँ फाइल भी नहीं गई थी। तो आपने उन्हीं से, अपने हस्बैंड से सीखा या पहले से? मैंने अपने हस्बैंड से ज़्यादा सीखा। वैसे तो मेरे मायके में होता था काम, पर उन्होंने आज़ाद कर दिया था मेरे को, जो मर्जी करना करो, तो मैंने वो काम किया। तो आपने जो बनाया, सबसे छोटा मैंने देखा है, सबसे छोटा भी बर्तन है और बहुत बड़ा, तो किस किस साइज में आपने बर्तन बनाए? वो मेरे हस्बैंड के बनाए हुए थे, जो छोटे छोटे हैं, छोटी सी प्लेट में, और मेरा थोड़ा बड़ा इस साइज का मैं बना देती हूँ, और बड़ा बनाती हूँ। अच्छा, तो आप देख ही रहे। हाँ, आज राहुल गांधी जी आए तो बातचीत में कुछ वैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना था, उसमें मेरे हाथ के बर्तन गए थे, मेरे से बड़े बड़े। मैंने पीढ़े पे खड़े होकर उस पर कोयल जोड़ जोड़ के लगाई थी, और बर्तन अच्छा बना था। लगभग कितने सालों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ 76 में आ गई थी, और यहाँ मैंने 84 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था अपना डिजाइनदार, क्योंकि इनके पापा 83 में गए थे कहीं, तो काम वहाँ करते थे। मैं लक्ष्मी गणेश बनाती थी, मटके बनाते थे यहाँ पे। जब लक्ष्मी गणेश को कोई जानता ही नहीं था कैसे बनाएंगे, और मैंने किसी से सीखा। सीखने के बाद उस पर कलर चढ़ाना, बादामी कलर, गेहुआ कलर, ये क्या पिंक कलर, इस तरह के कलर। फिर आँख बनानी सीखी उससे, मैंने कहा आँख बनानी सिखाओ मेरे को। सारी चीज़ें आपके हस्बैंड से सिखाई? नहीं, किसी और से सीखा था वो मैंने। जनकपुरी में रहते थे वो, उन्होंने मेरे को सिखाया। मैंने उन्हीं को मान लिया था कि हाँ ये भी मेरे गुरु है। बाकी तो गुरु तो वही थे, मेरे हस्बैंड ही थे। और अच्छा, आज जब राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ आर्थिक सहायता के लिए, क्या यहाँ की स्थिति के लिए कुछ कोई बात कही? यहाँ के लिए मैंने एक तो अपनी भट्टियों के बारे में कहा है कि हमारा जो ये मिट्टी सबसे गंदी है गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ अच्छी मिलेगी तो अच्छी कोई उसकी पोट बनाएगा, और खाने के बर्तन भी बनेंगे ना, उसमें खाने के बर्तन बनेंगे अलग अलग, तो उसमें पकाएंगे, खाएंगे, बीमारी भी कम होएंगी। तो ये तो है ही। आपकी बिटिया भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करें। मैडम, जब आए तो कैसा फील हुआ, अचानक ही पहुंच गए राहुल गांधी जी आपके घर पे? हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, मतलब खुशी की बात थी कि वो हमारे घर में आए हैं, और हमें अच्छा लगा। और उन्होंने हमारे साथ बैठ के काम किया, हमारी समस्याओं के बारे में सुना, हमसे बात की कि किस तरीके से आपको डेवलप कर सकते हैं, आपको किस चीज़ की नीड है। तो वो सारी हमने एक एक करके बताई कि हमारी नीड क्या क्या है, और बाकी सारे पॉटर्स की क्या नीड है, रॉ मटेरियल से लेके फर्निश से लेके व्हील से लेके हर तरह की जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने सब डिस्कस की हमारे साथ बैठ के। तो आप लोगों से कुछ बर्तन वगैरह भी लेकर गए वो? हाँ, उन्होंने किया था, बट हमने उनको थोड़ा एक गिफ्ट के लिए, जैसे एकदम से हमें इतना खुशी हुई थी, हमने उनको एक गिफ्ट में थोड़ा सा अपने यहाँ के दिए, आजकल दीपावली का सीजन है, तो हमने दिए और एक प्लेटर और अपने यूज़फुल कप, ये हमने उनको गिफ्ट किया है। तो कितनी खुशी हुई जब वो पहुँचे? बहुत खुशी हुई। आपको पता था इसके बारे में कि वो आने वाले हैं? नहीं, हमें नहीं पता था। कोई हमें आर्थिक सहायता के लिए भी बात हुई कोई? आर्थिक सहायता तो यही है, अभी वो जैसे अभी हमने बताया है, अब वो जाके जो एक्शन लेंगे वो तो वही बताएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किस लिए, बस सीखने के लिए आए हुए थे? नहीं, सीखने के लिए आए थे, हमारी समस्या सुनने के लिए आए थे। और ये बाकी आज कॉलोनी में जो भी काम चल रहा है उनको सबको मतलब देखने के, विज़िट करने के पर्पज़ से कि किस क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। पॉटर लॉक क्यों नहीं मतलब डेवलप हो पा रहे हैं, यही सब। ठीक है, तो हमारे साथ इलाके के प्रधान भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछेंगे। सर, राहुल गांधी जी आज आए और अचानक उन्होंने विजिट किया, तो आप लोगों ने कोई उनसे बातचीत की या कोई समस्या जो आप लोगों की उन्होंने उनके आगे रखी हो? जी, काफ़ी समस्या उनके सामने रखी, पर बाकी मैं उनका बहुत बहुत आभार और सारी हमारी प्रजापति कॉलोनी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो राहुल जी इतने अचानक हमारे समाज के बीच में आकर के हमारा सारा गौरव बढ़ाया और बड़ी उम्मीद के साथ वो आए थे। और बाकी जो हमारे प्रधान जी थे हरकिशन जी, उन्होंने जो डिजाइन के बर्तनों को जो इस उत्तर भारत में जो जन्म दिया है, उनकी आज मेहनत मैं समझता हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं है, मगर वो जहाँ से भी देख रहे होंगे उनकी आज सफलता, मेरे ख्याल से सफलता पूरी हो गई है। उनका बहुत बहुत शुक्रियाना इसलिए करना चाहूँगा कि राहुल जी ने हमारे समाज को, हमारी इस कॉलोनी को, हमारे इस छोटे से गांव को इतने हाई लेवल पे दिखाने की कोशिश करी यहाँ आकर के, क्योंकि एक छोटे से घर में और आकर के इस तरह का माहौल करना और सीखना और हमारी संस्कृति से जो रूबरू हुए, उनके लिए उनका बार बार धन्यवाद। क्योंकि इस तरह हर आदमी और हर जो नेता हैं बड़े लेवल पे जाकर के इन चीज़ों को भूल जाते हैं, पर उनके दिलों में और उनके मन में और उनकी सोच में आज भी जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारत में मैं सारा उनका प्रोग्राम देखता रहता हूं, जो कि भारत यात्रा जोड़ो चली थी, उसमें भी उन्होंने कई घरों में इस तरह के जा कर के लोगों को उत्साह बढ़ाया, समाज के बीच में उन्होंने ये बातें रखी। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी यहाँ आए हैं, हमारे समाज का भी काफ़ी उत्थान होगा। और जो मिट्टी का बनाए हुए बर्तन हैं, जो कि आदमी के जन्म से और मरण तक यूज़ होते हैं, वो बर्तन हमारे मिट्टी के जो कारीगर यहाँ बनाते हैं, वो कारीगर यहाँ बहुत संख्या में मौजूद हैं। और यहाँ कम से कम 40 से 50 आदमी कारीगर हैं जो अवार्डी हैं, और उनमें कम से कम 8 से 10 लेडीज़ें भी हैं और जेंट्स भी हैं। और यहाँ के कारीगरों में अवार्ड से, स्टेट अवार्ड से लेकर नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड लेकर के सारे अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। जो कि हमने एक प्रोग्राम हुआ था जो कि G20 का, उसमें मैं खुद G20 में मैंने पार्टिसिपेट किया है अपनी इस संस्कृति और इस पॉटरी को लेकर के। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी जी पहुँचे, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ आज आए और आप लोगों के बीच के बैठ के उन्होंने खुद बर्तन बनाए? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत अच्छी बात है कि वो खुद व्हील पे बैठ कर के हमारे साथ हमारे जो दिवाली के दिए और जो उनसे जो बन सका, और हमारे प्रधान जी की मिसेज रामरती जी, उन्होंने सारी जो पॉटरी है उससे रूबरू कराया। बाकी हम स्कूल वगैरह में तो सिखाते ही रहते हैं, पर राहुल जी खुद हमारे घर आए और यहाँ हमारे व्हील पे बैठ कर के उन्होंने पॉटरी सीखी है। ये हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित की बात और हमारे पूरे समाज के लिए गौरव है। किस तरह से लगा जब आपसे भी बात हुई होगी? बहुत बढ़िया लगा। नेताजी जो यहाँ आके, उसका नाम घर पे आके, उसका नाम क्या, हमें सपनों में भी पता नहीं था ऐसे आ जाएगी।